गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना थर्ड सेमेस्टर का आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मैप करेंगे। फर्स्ट जो मैप है आपका वो क्या है, सन 1764 में भारत। तो देखिए ये क्या है, अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड है। कंपनी क्या करती है, कभी बक्सर का युद्ध, कभी प्लासी का युद्ध, और इसके द्वारा क्या करती है, भारतीय जो छोटे छोटे जो रियासतें हैं, जो राज्य हैं, उनके ऊपर अधिकार करने का प्रयास करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ इस टाइम में दिखाई जा रही हैं वो आज के टाइम पीरियड में है, क्योंकि जब वो जो रियासतें होती थी वो अपना बहुत से क्षेत्र पर उनका अधिकार होता था भाई। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने संकेत बना रखा कि दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन से थे, फिर अंग्रेज़ों के प्रभाव क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र था, या मराठों के प्रभाव क्षेत्र में कौन से थे, उत्तर भारत के संतृप्त जो राज्य थे वो कौन से थे, और उस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों के अलावा अन्य जो यूरोपीय शक्तियाँ रखी थी उनके केंद्र कौन से थे, और अन्य भारतीय राज्य कौन से थे। तो ये हमारा संकेत है। कोशिश ये करना कि 10-15 क्षेत्र आप दिखाओ, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से क्षेत्र पढ़ते हैं और वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए दिल्ली आपका कहाँ है, ये क्या है आपका, दिल्ली है। यहाँ आप दिखा सकते हो दिल्ली, और ये आप पहले मैप में भी करके आए हुए हो कि दिल्ली कहाँ पड़ता है, तो हमने ये दिल्ली दिखाया। उसके अलावा क्या है, जो जाट जो क्षेत्र हम बता सकते हैं उस टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ पड़ते थे। तो जाट राज्य आप यहाँ कर सकते हो, या जाट रियासतें जो थी वो आप यहाँ कर सकते हो। जो यूपी और दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र था वहाँ पे। उसके अलावा क्या है, आप अवध यहाँ दिखा सकते हो। उसके अलावा बात करें हम, बिहार आप यहाँ दिखा सकते हो। जो प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हैं वो आप दिखा लीजिए। फिर बंगाल आपका कहाँ है, ये देखिए हमने बात की कि ज़रूरी नहीं कि आज के टाइम से मिलते हों। तो बंगाल हम क्या है यहाँ दिखा रहे हैं आपका बंगाल, और यहाँ क्या है हम असम दिखा दिया हमने। उसके अलावा हम बात करें तो नीचे अगर बात करें तो यहाँ क्या है, गायकवाड़ जो क्षेत्र था, गायकवाड़ जो पेशवा थे ना, कि हमने 5 भागों में बता के अलग अलग बटे हुए हैं, और वो किसके अधीन है, पेशवाओं के अधीन है, पांचों के पांचों। गायकवाड़ हैं, मराठा क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र आपने यहाँ लिख दिया। उसके अलावा क्या है, होलकर यहाँ है, ठीक है, होलकर यहाँ है, भोसले यहाँ है, उनके नाम आपने दे दिए। उसके बाद हैदराबाद जो रियासत की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद में निज़ाम था, तो हैदराबाद का हमने यहाँ दिखा दिया। और मैसूर हमने यहाँ दिखाया। उसके अलावा कर्नाटका हमने यहाँ दिखाया। हमने कहा कि आज के जैसा नहीं है पहले। उसके अलावा ट्रावणकोर यहाँ दिखाते हैं हम। ट्रावणकोर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये इधर क्या है, अरब सागर। तो ये आपने दिखाया। उसके अलावा क्या है, जो अन्य यूरोपियों के अधीन थे, तो वहाँ कुछ एक हम बना लेते हैं, उसके जो संकेत हमने बना रखे। तो ये क्या दिखा सकते हो आप यहाँ पे, दमन। और ये दमन किसके अधीन था भाई, पुर्तगालियों के अधीन था। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप यहाँ, जैसे एक जो गोवा वगैरह हैं वो भी यहाँ यूरोपियों के अधीन थे। और उसके अलावा अगर बात करें हम दीव की, तो ये दीव भी किसके अधीन है, पुर्तगालियों के अधीन है, ये भी दीव भी। तो ये भी क्या लिख दिया हमने, पुर्तगाली लिख दिया। ज़रूरी नहीं आप सारे के सारे क्षेत्र दिखाओ कौन से किसके अधीन पड़ते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या दिखाया आपका, हम करते हैं पांडिचेरी हम दिखा देते हैं, पांडिचेरी है, तो ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था भाई। और ऐसे ही क्या है, एक और दिखा लेते हैं यहाँ, चंद्रनगर। चंद्रनगर दिखा दिया हमने, और ये भी किसके अधीन था भाई, फ्रांसीसियों के अधीन था। बस इतने ही दिखा दो, यही बहुत हैं ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे उस टाइम पीरियड में औरंगजेब के टाइम पीरियड में था, तो कुछ एक जो यूरोपियों के अधीन थी वो हमने यहाँ संकेत आपके ऑलरेडी बना करके दिखा दिया है। उसके अलावा हम बात करें तो राजपूताना कहाँ था, तो ये क्या है, मारवाड़ और मेवाड़ कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पे। दिल्ली हम दिखा चुके हैं पहले ही। और उसके बाद बात करें तो ये क्या है, कश्मीर है।
और यहाँ जो पंजाब का एरिया है क्या है, आप जो राजस्थान मतलब पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ हम पंजाब दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, जब विभाजन हो जाता है तो पंजाब क्या है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा क्या है, मुल्तान आप दिखा सकते हो और सिंध आप दिखा सकते हो। पहले मैपों में भी आप बहुत सिंध के बारे में दिखा के आए हैं, और यहाँ बलोच जो थे वो आप दिखा सकते हो। तो ये जो क्षेत्र हमें दिखाने थे वो हम सारे जितने जहाँ जहाँ हमने दिखाए वो दिखा चुके हैं भाई, कुछ एक रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका इस मैप में है क्या, वो है कि जो सीमा रेखा जो सबकी बनानी है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो वहाँ क्या है, हम पेंसिल का यूज़ करेंगे उसके लिए। यहाँ हमने पेशवा का नहीं दिखाया भाई, तो ये पेशवाओं का भी आपका यहाँ पड़ता है, पेशवा का संकेत बनाते हुए चलते हैं हम। और संकेत भी कहाँ से बनाएंगे, नीचे से लेकर के चलेंगे। जैसे ये त्रावणकोर का क्षेत्र है, तो ये क्या है त्रावणकोर, ये क्या है स्वतंत्र जो राज्य थे, अन्य भारतीय राज्य थे, वो हमने दिखा दिए। उसके अलावा हम कर्नाटका का दिखाएं तो ये कर्नाटका का हमने दिखा दिया भाई, ठीक है। उसके अलावा ये मैसूर का हो गया, मैसूर की हमने बाउंड्री लाइन आपकी ये बना दी। नीचे हमने बनाया क्या, त्रावणकोर कर्नाटका दिखा दिया, और ये मैसूर आपका दिखाया है इस सब क्षेत्र में। उसके बाद बात करें हम, जैसे ये मराठों का हमें सारा का सारा दिखाना है, या उससे पहले जो क्षेत्र थे वो हमें दिखाने हैं जो दक्षिण भारत में पड़ते थे, प्रमुख स्थल जो थे उस संकेत में हम दिखाएंगे। तो उससे पहले क्या है, जैसे भोसले का हमने दिखाया, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ करते हुए, और ये आपका गया, ये आपका हो गया कहाँ पे, जो संकेत हमने दिखाने हैं उससे पहले हमने बना दिया ये नीचे का। अब उसके बाद ये कुछ एक हम बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो संकेत हमने दिए हैं उसके हिसाब से इसको फिल करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ से लेते हुए जाएंगे हम, और यहाँ सिंध से उठाएंगे, सिंध सिंध से ये लाइन उठाते हुए, और ये ऐसे यहाँ कहाँ से उठाया हमने, ये जो आपका पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है यहाँ से उठा करके बीच में, और ये सिंध के एरिया तक ये किया इसको। उसके बाद दिखाना हमें और क्या है, जैसे यहाँ अवध का अलग से दिखा दिया हमने, सीधा करके भी दिखा सकते हो आप। इसके अलावा क्या है, ये लाइन करते हुए आप कुछ एक एरिया आपका, ये हमने मारवाड़ का आपको दिखा दिया। मारवाड़ के बाद ये मुल्तान है, और ये पंजाब का एरिया है, और ये आपका क्या है, ठीक है। हमने कैसा कुछ क्या किया कि यहाँ से लाइन गई, और ये पूरा ये मुल्तान है, और ये पंजाब है, और यहाँ जो क्षेत्र है क्या वो क्या है, सिंध है। तो ये कुछ एक हमने बाउंड्री लाइन बनाई, जिसमें अब क्या है, आप राजपूताना को भी अलग करोगे तो राजपूताना को अलग कैसे कर सकते हो। राजपूताना को अलग करने के लिए ये आपका मेवाड़ और जो मारवाड़ हैं वो क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये देखिए आपकी बाउंड्री लाइन सारी हमने जो जो जहाँ करनी थी वो हम कर चुके हैं। एक और चीज़ हो सकती है, जैसे आप पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है या बंगाल का जो एरिया है वो दिखाते हो, तो ये हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये जिसकी जितनी सीमा रेखा बननी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई भाई। थोड़ा सा पजलिंग लगेगा आपको काम, पहले ये सारे एरिया, सारे भी नहीं लिखने, जितने आप कर सकते हो उतना एरिया करो आप, फिर वो जो सीमा रेखा आपसे बन सकती है जिसके भी जिस हिसाब से, तो वो कर लेना। अब देखिए जो संकेत हमें दे रखे हैं उसके हिसाब से दिखा देते हैं कौन से। तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वो दिखाएंगे सबसे पहले। तो दक्षिण भारत में क्या है, जो हैदराबाद है वो आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। हमने जो संकेत बना रखे हैं उसके हिसाब से हम इसको दिखा रहे हैं। फिर आपका जो मैसूर है वो भी क्या है, दक्षिण भारत में पड़ता है। जो आपका कर्नाटका है वो भी आपका क्या है, दक्षिण भारत में पड़ता है। तो दक्षिण भारत में हमने क्या दिखाया, मैसूर, हैदराबाद और कर्नाटका का जो एरिया है वो। अब देख लेते हैं आपका एक क्या था, मराठों का प्रभाव जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है भाई। तो मराठों के प्रभाव क्षेत्र के लिए क्या हमने डैश डैश में बना रखी हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा मराठों के प्रभाव क्षेत्र का जो एरिया है वो रहेगा, जिसमें क्या है, पेशवा का है, होलकर का है, यहाँ ऊपर क्या है, सिंधिया का भी आएगा, सिंधिया का है, और भोसले का है। तो ये मराठा प्रभाव क्षेत्र हमने संकेत में कर लिया। हमने संकेत में दिखाया कि अभी तक दक्षिण के जो राज्य हैं वो दिखा दिए हमने, मराठों के अधीन हैं वो भी हम दिखा चुके हैं।
अब बात आती है कि अंग्रेज़ों का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था भाई। तो अंग्रेज़ों के प्रभाव क्षेत्र का जो संकेत हम देखते हैं वो हमने प्लस प्लस में दिखा रखा है। तो ये देखिए जो अवध है, बिहार है, बंगाल है, ये एरिया क्या है, ये अंग्रेज़ों के अधीन था भाई। तो हमने इसका भी दिखा दिया आपका। 3 हम दिखा चुके हैं। फिर उत्तर भारत के जो संतर्त राज्य थे उस टाइम पीरियड में, वो देखिए कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या दिखा सकते हो आप, जैसे आपने ये दिखाया था यहाँ पे उत्तर भारत के संतर्त राज्यों में आप पंजाब का दिखा सकते हो, आप मुल्तान का दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ संकेत हमने बना रखे हैं यहाँ पे संतर्त राज्यों के लिए। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, सिंध का भी आप दिखा सकते हो। तो ये हमने कुछ संकेत बनाए। उसके अलावा क्या है, आप जो मारवाड़ है उसको भी आप दिखा सकते हो, ये मारवाड़ है। उसके अलावा क्या है, आप ये जो जाट राज्य है या दिल्ली है या बंगस का है या यहाँ रुहेला भी थे भाई, वो क्या है संतृप्त राज्य थे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ। बलोच भी क्या है भाई अन्य भारतीय राज्यों में, या फिर ये ट्रावणकोर है ये इसमें आ जाता है। तो ये हमारा मैप है। अब देखिए जो बात हमने की कि सबसे ज़्यादा क्या है सीमा जो रेखाएं बनानी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ जैसे हमने पेंसिल में इसको दिखा दिया, तो क्या है इसको आप डार्क करके या पेन के साथ इसको आप दिखा सकते हो जहाँ जहाँ आपको दिखाना है। ये जो पजलिंग हो जाती है आपकी उसमें, ये जैसे आपका सिंध का है, ये आपका किसका है, मुल्तान का है, ये मुल्तान का आपका एरिया है। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, ये आपका पंजाब का एरिया है। जो आपने क्या है यहाँ दिखाया है भाई, ये आपका पंजाब है, मुल्तान है। उसके अलावा ये क्या है, मारवाड़ जो है वो है, ये मारवाड़ की सीमा रेखा है। और ये क्या है आपका जो जाटों का है या फिर दिल्ली का है, हमने उसको थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको ये दिख जाए ये कहाँ कहाँ हमने संकेत किए हैं। तो ये आपका मैप है भाई। फर्स्ट मैप जो है आपका वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको ये सारे संकेत देखने हैं। जितने अक्षेत्र आप दिखा सकते हो वो आप पहले अक्षेत्र दिखाइए, जितनी सीमा रेखा आप अच्छे से बना सकते हो वो सीमा रेखा बनाइए। बस ध्यान रखना कि कहाँ कौन सा संकेत आपको डालना है। ओके भाई, ये आपका मैप यहाँ कंप्लीट हो जाता है।